हेलो फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे पेपर 7। आज है दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है ना। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या होता है। ठीक है। चलिए मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा एग्जांपल की मदद से, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी एक बार रीड कर दूंगा। ठीक है। चलिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम किसको कहा जाएगा कि देखिए, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया गया है और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ ये जो दो गो दिया है, यही यही दो गो अगर जहाँ देख लिया जाए तो आप बोलिएगा कि क्या होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें भी आपका अंतर है क्या, ये जो दो गो दिया जाएगा, ये जो है ना सेम वैल्यू पर दिया जाएगा। मतलब कि y0 दिया है और y डैश, मतलब उसका डेरिवेटिव भी सेम वैल्यू पे दिया जाए, तब वो होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका क्या है, देखिए यहाँ पर दो बार डेरिवेटिव क्या गया है। ठीक है ना। तो आपको दो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देगा। ठीक है ना। अगर तीन बार डेरिवेटिव किया जाएगा तो आपको तीन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देगा, लेकिन वो जो तीन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देगा वो सेम वैल्यू पर देगा। ठीक है ना। वो सेम वैल्यू पर देगा। ठीक है ना। तो यही होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। चलिए एक बार हम लोग एग्जाम्पल भी रीड कर लेते हैं, सॉरी डिफिनेशन रीड कर लेते हैं। क्या है एन if an ordinary differential equation is to be solved under condition involving, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे अंडर कंडीशन जिसमें इन्वॉल्विंग रहेगा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स एंड इट्स डेरिवेटिव एट द सेम वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए क्या दिया हुआ है, इन्वॉल्विंग क्या रहेगा, इट्स डेरिवेटिव एट द सेम वैल्यू। ठीक है ना। इन अंडर द कंडीशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एट द सेम वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन इज सेड टू बी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसका एग्जाम्पल दूसरा भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये भी आपका इनिशियल वैल्यू, ऐसा प्रॉब्लम अभी आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ से भी और क्लियर आ जाएगा। मैं बता दूंगा वहाँ पे ये क्या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। एक होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उसमें दूसरा है, वो आएगा तो वो मैं बताऊँगा। ठीक है ना। देखिए ये वाला, देखिए ये एग्जाम्पल भी सेम है। आपका ये जो दो कंडीशन दिया गया है ये सेम वैल्यू पर दिया है, y1 दिया है और उसका डेरिवेटिव भी दिया गया है, तो ये होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देखिए चलिए उसके बाद होता है कि सिंगुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है। ठीक है ना। सिंगुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या है, देखिए अब सीधा याद रखिएगा कि वैसा वैसा लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें जो है क्या, आइदर लोअर या अपर या दोनों लिमिट इन्फिनाइट हो। मतलब वो जो होता है ना लिमिट, यहाँ पे अगर एक एक हो जाए या ये मान लेते हैं ये ए है ये बी है, हो सकता है कि ये वाला क्या इन्फिनाइट हो सकता है ये इन्फिनाइट हो सकता है कि ए कोई एक हो, ये हो सकता है दोनों हो जाए, तो वो क्या होता है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है ना। अब देखिए उसी का एक दूसरा है क्या कि व्हेन कर्नल बिकम अनबाउंडेड, इसका कर्नल जो होता है, कर्नल क्या होता है मेरा के एक्स टी। ठीक है ना। के एक्स टी, अगर ये क्या हो जाए अनबाउंडेड हो जाए इन द गिवन डोमेन, तो देन इंटीग्रल इक्वेशन इज सिंगुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन। ये वाला याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है ना। ये कोई खास नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिएगा इसको। ठीक है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव है, क्या एक ऑब्जेक्टिव है आपका कि अगर कोई सिंगुलर एक दूसरा 21 में पूछा गया है, ये हम लोगों के लिए वीवीआई भी है। ठीक है ना। हम लोग का ऑब्जेक्टिव 20-21 का वीवीआई भी है। ठीक है ना। क्या है, इन एन सिंगुलर इक्वेशन
में क्या होगा, वन और बोथ लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम इन्फिनाइट, वन और बोथ लिमिट। उसके बाद क्या कह रहा है कि द कर्नल बिकम्स अनबाउंडेड इन द गिवन डोमेन या बोथ। तो ये वाला भी कंडीशन ऊपर में था, ये वाला भी था, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बोथ हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इंटीग्रल इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच अननोन फंक्शन। तो अननोन फंक्शन क्या होता है, अननोन फंक्शन क्या होता है, विच एन अननोन फंक्शन अपेयर्स ओनली वन इंटीग्रल साइन, मोर देन वन इंटीग्रल साइन, वन और मोर देन इंटीग्रल साइन। तो वो जो अननोन फंक्शन फंसा होता है इंटीग्रेशन के अंदर, तो वही पूछ रहा है ये इंटीग्रेशन का साइन जो है, अगर एक गो रहेगा तो इंटीग्रल साइन भी इंटीग्रल इक्वेशन होगा, अगर दो को भी रहेगा तो होगा, तीन को भी रहेगा तो होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, वन और मोर इंटीग्रल साइन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आखिर में उसका मेथड क्या है सॉल्यूशन करने का। ठीक है ना। तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि समझिए कि बहुत वीवीआई है, क्योंकि 20 में पूछा गया है और हम लोग का एग्जाम 20-22 में होगा, तो बहुत वीवीआई है। 21 वाला छोड़ना है और 20 वाला पढ़ना है, यही तो होता है हम लोगों का जो है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला इक्वेशन जो है 20 में पूछा गया है, आप यहाँ से देख लीजिए, आप अपने क्वेश्चन से मिला लीजिएगा। क्या है, सो डेट द फंक्शन फाइव एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर -3/2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ये पूछ रहा है कि ये जो आपका फंक्शन फाइव एक्स दिया है, ये जो फंक्शन फाइव एक्स दिया है, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यहाँ पे वोल्टेरा लिखा है, तो आपको याद होगा मैंने आपको वोल्टेरा बताया था। क्या वोल्टेरा क्या होता है कि जिसमें कि एक वाला तो कांस्टेंट रहेगा, एक तो कांस्टेंट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, एक्स ओनली रहेगा, तब वो क्या होता है, वोल्टेरा होता है। ठीक है ना। तो आप समझ गए यहाँ पर वोल्टेरा और फ्यूडॉल में अंतर। अब देखिए यहाँ पर आप सिंपल अगर क्वेश्चन बनाते हैं, अगर मान लेते हैं कोई पोलिनोमियल दे दिया जाए, पोलिनोमियल दे दिया जाए और अगर हम बोलें इसका 5 जो है इसका एक सॉल्यूशन है, तो आप क्या करते हैं, एक्स के बदले 5 लिखते हैं, 5 लिखते हैं ना। अगर 5 लिखने के बाद उसको सेटिस्फाई कर दे तो आप बोलते हैं क्या, वो उसका सॉल्यूशन है। तो यही यहाँ पर शो करना है कि ये इसका सॉल्यूशन आखिर में है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि इस 5x को हम लोग इस इंटीग्रल इक्वेशन में रख देंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है ना। चलिए कैसे करते हैं देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर गिवन इंटीग्रल इक्वेशन ये वाला लिख लिए। ठीक है, इसको इक्वेशन वन मान लिए। ठीक है ना। मैं पहली बात बता दूं, ये किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है, ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है ना। आप किसी से, मैम के कॉपी से या किसी से भी मैच कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो मैंने खुद बनाया है, और जो मैम नहीं भी बताई वो भी मैंने बनाया है। तो ये आप मत समझिएगा हम किसी से छाप कर, ये वाला लिखने का जो भी तरीका है वो सब मेरा है। ठीक है ना, मैंने अपना यूज किया है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला हो गया। अब देखिए, अब 5x भी दिया है, 5x भी दिया है, इसको भी लिख के इक्वेशन 2 मान लेंगे इसको। ठीक है ना। अब देखिए इसमें होता क्या है कि यहाँ पर 5x जो है ना, 5x हमको 5x नहीं 5s का मान निकालना होता है। तो 5s का मान कैसे निकालेंगे, 5s का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से 5s का आप कैसे मान निकलेगा, ये जो आपका सॉल्यूशन बोल रहा है ना कि ये इसका सॉल्यूशन है, तो ये इसको लिखिए और इसी x के बदले आप x के बदले s को बिठा दीजिए, नहीं x को रिप्लेस कर s को ला दीजिए वहाँ पर। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 5s हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया। तो इसका मतलब है आपको 5s का मान मिल गया है।
ठीक है ना। अब देखिए आप फायस क्या फंक्शन है, नहीं फंक्शन आप इंटीग्रेट कीजिएगा, क्या नहीं आवेगा नहीं आवेगा आपको तो मालूम नहीं है। तो ये तरीका होता है कि फायस को निकालने का, ठीक है ना। आपको फायक्स दिया है, यहाँ से फायस निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, निकल गया। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मेरा आ गया सब। अब देखिए यहाँ पर, अब आगे देखिए क्या है कि आप आर एच एस ऑफ वन कर लीजिए। आर एच एस ऑफ वन मतलब कि ये जो आपका यहाँ पर है, यहाँ पर जो ये वाला है, ये इसका एक आर एच एस ले लीजिए। ये वाला लेकर चलेंगे हम लोग, प्रूव कर देंगे कि वो फाइव है इसका मान, ठीक है ना। तो इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए लेके चले, अब देखिए लेकर चले, ये लिखे आर एच एस ऑफ वन, और यहाँ से फाइव एस का मान यहाँ पर रखे। आप निकाले होंगे, आप देख लीजिए, आप अपना नोटबुक लेके बैठिए, लिखते चलिए, ठीक है ना। अगर नहीं तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वन प्लस एस का होल स्क्वायर पे पावर क्या है -3/2 और डी एस है। तो ये फाइव एस का मान रख लिए। अब यहाँ से आप देखिए ये भी वन प्लस एस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, ये वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ये वन प्लस एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर। अब आप बोलिए इंटीग्रेशन के अंदर ये मेरा डी एस है, डी एस है, इसका मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन में अंदर में जो है एस रहेगा एक प्रकार से वेरिएबल, और एस एक्स जो है, ये एक्स जो वर्क करेगा एज ए कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर हो गया, बाहर हो गया, तो वो तो बाहर चला गया। देखिए बाहर जाने के बाद आप देखते चलिए, ठीक है ना। अब उसके इसका इंटीग्रेट करना है, उसके लिए क्या किए हैं कि यहाँ पर एक्स एस स्क्वायर को यू रख दिए हैं, और इसका डिफ्रेंशिएट करके एस डी एस का मान निकाल लिए हैं। और फिर यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से देखिए क्या है, वैन ये वाला देख लीजिएगा, वैन एस इक्वल टू जीरो देन यू इक्वल टू जीरो, और एस जब एक्स है तो यू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप अपना लिमिट बदल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये वाला आ गया, ये वाला यू के टर्म में आ गया, तो यहाँ से आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप इंटीग्रेट करने जानते ही हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए, इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। आप देखते चलिए, सिर्फ इंटीग्रेट कर दीजिए, ये इस टाइप से आएगा, ठीक है ना। मैं इसे बताऊंगा नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। अब जिस भाई को नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं, ठीक है ना। चलिए ऐसे मैं बताऊंगा नहीं भाई, इसमें आपका भी बेइज्जती होगा और मेरा भी होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से, अब यहाँ से जब लिमिट रखेंगे, यहाँ से जब लिमिट रखेंगे, ठीक है ना, रखेंगे तो इस टाइप से आएगा। और इसको जब नीचे लाएंगे तो ये आ गया मेरा, ठीक है ना, ये इसको नीचे लाएंगे। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या हो गया मेरा, अब यहाँ से आप इसको जब जब तोड़िएगा तो इस टाइप से आएगा कि ये दोनों और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। कैंसिल हो जाने के बाद मेरे पास क्या बचा, ये बचा मेरे पास वन प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना है 3/2 है, ठीक है ना। और ये वाला जब उसको ऊपर लेके जाइएगा, जब इसको ऊपर लेके जाइएगा, ये क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स पे पावर कितना हो जाएगा -3/2, और यही तो मेरा फाइव एक्स है, यही तो मेरा फाइव एक्स है, ठीक है ना। ये तो मेरा फाइव एक्स है, तो यहाँ से क्या होगा मेरा ये सॉल्यूशन मेरा मिल गया है, ठीक है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत वीवीआई है। दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा, एक क्वेश्चन है जो 21 में पूछा है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं वो वाला भी, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव को अभी छोड़ दीजिए, इसमें कन्फ्यूजन है थोड़ा सा हमको, इसीलिए मैं इसको नहीं बताऊँगा। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मुझसे नहीं बना। चलिए अब ये करते हैं। अब देखिए फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में मैम जो है क्वेश्चन पूछी थी, ये वाला देखिए। फर्स्ट इंटरनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रूव डैट y x इक्वल टू 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ x क्यूब
इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से x माइनस टी का होल स्क्वायर वाई टी डी टी। जो जो काम हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए हैं ना, पिछले क्वेश्चन में, सिमिलरली वही काम हम लोग इस क्वेश्चन में भी करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे देखिए, मैं सिर्फ आपको ये तो आपसे बन ही गया होगा और सबके कॉपी में है ही, तो ये बन ही जाएगा। मैं सिर्फ ये कर देता हूँ। ठीक है ना, अब देखिए ये वाला हो गया। अब ये देख लीजिए, गिवन मान लेंगे इसको, और किस क्या वाई एक्स इक्वल टू 3 है, ये वो पूछ रहा है कि ये सॉल्यूशन है कि नहीं इसका, तो इसको भी मान लूँगा, इक्वेशन 2 मान लूँगा। ठीक है ना, और वाई एक्स 3 है तो वाई टी भी कितना मेरा हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। वाई टी भी मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 3 ही हो जाएगा, वाई टी हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या आर एच एस ऑफ 1 सिमिलरली जैसे पिछले क्वेश्चन में लिए थे। ठीक है ना, आर एच एस ऑफ 1 करेंगे, देखिए 1 हुआ, और यहाँ से वाई टी का मान 3 रखे ना। अब यहाँ से देखिए, अब आप इसको क्या कीजिए, अब इतना तो एक्सप्लेन मैं करूँगा नहीं कि इसका होल स्क्वायर इसका तोड़िए और 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला। और उसके बाद जब आप अलग अलग ये कीजिएगा, इंटीग्रेट करके जब अलग अलग कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा सिस्टम। ठीक है ना, और जब इसको और आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, तो आखिरी में ये आएगा, और आखिरी में आपका एक्स क्यूब बच जाएगा, जो कि मेरा क्या है, एफ एक्स है। तो ये इसका सॉल्यूशन मिल गया। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, देखिए अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो पीछे वीडियो को पॉज करके पीछे जाइए और फिर से देखिए। ठीक है ना, अगर आप सोचिएगा कि एक नहीं समझ में आया तो आगे वाला क्वेश्चन को कर लेंगे, नहीं। जब तक इसको समझ में नहीं आता आप आगे बढ़िए ही नहीं। ठीक है ना, एक क्वेश्चन को बार बार ये कीजिए मात्र एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, उसके बाद आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। ठीक है ना, ये होता है मेरा मोटिव। ठीक है ना, अब चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा गया है हम लोगों के एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है हम लोगों के एग्जामिनेशन में। रुकिए मैं देखता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग, चलिए ठीक है। तो ये क्या है, सो डैट द फंक्शन वाई एक्स इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन इतना इतना। अब बोलेगा ये वोल्टेरा क्यों भाई, देखिए इसका देखिए, इसका देख लीजिए यहाँ पर इसका लिमिट देख लीजिए, एक क्या कांस्टेंट है, एक क्या है मेरा ओनली एक्स है, तो ये क्या हो गया वोल्टेरा। और फिर डॉल में क्या होता है कि दोनों कांस्टेंट होता है, दोनों दोनों मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यही होता है। ठीक है ना, चलिए चलिए अब हम लोग आगे। अब देखिए सिमिलरली यही करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको मैं जो कैलकुलेशन जो किया हूँ इसमें ना, एक एक स्टेप तोड़ तोड़ कर किया हूँ, आप समझिएगा ना तो समझ जाइएगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम ख़राब करूँगा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसको एक ऐसे भी 21 में पूछा गया है जो पीवीआई नहीं है तब पर भी उसी पैटर्न का है, तो हम लोग सोचे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है हम लोग को बनाने में, कोई दिक्कत है ही नहीं। हो सकता है कि प्रॉब्लम है ना, हो सकता है रिपीट कर दे यही क्वेश्चन, कर भी नहीं सकते हैं। तो गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है, ये गिवन इंटीग्रल इक्वेशन है। यहाँ से वाई एक्स मेरा क्या है, एक्स ई पे पावर एक्स, और यहाँ से क्या है वाई टी क्या हो जाएगा, टी ई पे पावर टी हो जाएगा, ये वाला वाई टी निकाले यहाँ से। अब इक्वेशन 1 में हम लोग क्या रखेंगे, वाई टी का मान रखेंगे, वाई टी का मान रखेंगे। अब देखिए वाई टी का मान यहाँ रखेंगे। ठीक है, मैं समझाते चलूँगा एक एक स्टेप। वाई टी का मान रखेंगे, देखिए वाई टी का मान रखेंगे तो टी ई पे पावर टी हो गया, यहाँ से टी ई पे पावर टी हो गया। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग टी को बाहर कर दिए, ये टी को बाहर कर दिए, और ई पे पावर टी कॉस टी को एक फंक्शन मान लिया, क्योंकि यू इंटू भी लगाना है इसमें। फर्स्ट फंक्शन इसको मान लेंगे, पहला पहला फंक्शन, और दूसरा फंक्शन इसको, ऐसा करने के लिए क्या कि 3 फंक्शन है तो कैसे लगाएंगे, उतना तो बड़ा फॉर्मूला याद होता ही नहीं है ही नहीं हमको, तो 2 यू इंटू वी वाला यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से यू इंटू वी का यूज करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, पहला को कुछ नहीं करना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, फिर माइनस डाल के पहला का डिफ्रेंसिएशन है और दूसरा का इंटीग्रेशन है, यही किया गया है। ठीक है, मैं इतना बता दिया, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या है आपका, देखिए अब देखिए साइन एक्स दिया हुआ, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से देखिए जगह का कमी पड़ रहा है, देखिए यहाँ से, हाँ यहाँ से देखिए क्या है,
देखिए ये 2 आगे आ गया, इंटीग्रेशन आ गया ई पावर टी कोस एक्स टी, और यहाँ से डी टी बाई डी टी का यहाँ पे हो गया 1 हो गया, और यहाँ से ये वाला आ गया। आप लोग समझ लीजिएगा एकदम बारीकी से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ से होने के बाद यहाँ से क्या होती है कि आप ये तो हो गया, अब है कि इसका इंटीग्रेशन चाहिए ना, इसका इंटीग्रेशन, और ये अंदर वाला का भी चाहिए इंटीग्रेशन, मतलब दोनों सिमिलरली ही है, तो मतलब इसका भी इंटीग्रेशन हमको चाहिए। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैम एक फार्मूला बताई थी, ठीक है ना। इस फार्मूला को हम प्रूव भी कर सकते हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो, आप अगर बोलिएगा कि फार्मूला का हमको ये प्रूफ चाहिए, तो मैं दूसरा एक वीडियो बना के उसमें कर बता दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका प्रूफ भी मैं किया हूँ मेहनत से, ठीक है ना। इसे मैं डायरेक्ट यूज कर दिया हूँ, लेकिन अगर आप लोग प्रूफ बोलिएगा तो प्रूफ भी मैं करवा दूंगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन तो मैम डायरेक्ट बताई है। देखिए अरे काम नहीं कर रहा, देखिए इफ इंटीग्रेशन ये रहना, मतलब कि ये वाला ई पे पावर टी कोस एक्स माइनस टी ये है, और यहाँ पे है, यहाँ पर भी है। अब देखिए यहाँ से इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे अगर टी है तो यहाँ एक्स है, लेकिन ए क्या हो गया यहाँ पर मेरा, यहाँ पर ए मेरा हो गया क्या 1, ये 1 हो गया। और बी अगर मिलाइएगा एक्स माइनस टी है, और यहाँ बी एक्स प्लस सी है, और यहाँ पर टी मेरा कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ पर बी मेरा -1 हो जाएगा। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये वाली बातें गौर कीजिएगा, ठीक है ना। और ये इसका यूज आगे होगा, इसका यूज आगे होगा, अभी इसका यूज नहीं है, इतना समझ लीजिए। ए 1 हो गया, बी -1 हो गया, तो वही करेंगे, सीधा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका फार्मूला ये होता है, तो ए के बदले 1 रखना है तो 1 रखे, तो ई पे पर टी हो गया, क्योंकि टी में हम लोग वो इंटीग्रेट करना है तो टी आ गया, और 1² प्लस 1² नीचे आ गया, क्योंकि ए का मान 1 था, बी का मान -1 था, इस टाइप से आ गया। अब देखिए ए कॉस बी एक्स प्लस सी, तो 1 इंटू कॉस एक्स माइनस टी हो गया यहाँ पर, और प्लस बी है, यानी बी का मान कितना -1 था, देखिए यहाँ पे -1 दिया गया, यहाँ पर आपको देख लीजिए, और जो है उसको उसी तरीके से लिख दिए। अब सिमिलरली भी इस क्वेश्चन में भी वही यूज किए, यहाँ पर देख लीजिए आप। फिर हाँ, उसके बाद नेक्स्ट किए इसको ई पे पावर टी बाई 2 किए, यहाँ पर देख लीजिए ई पे पावर 2 किए, ठीक है ना, और cos x माइनस टी और माइनस साइन एक्स माइनस टी हो गया, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से फ्रॉम टू मेरा फ्रॉम टू यहाँ पे, यहाँ से इसमें इसका मान रख दें, इसका मान तो मेरा निकल गया, देखिए इसका मान तो हम लोग निकाल लिए, देखिए इसका मान हम लोग यहाँ पर मेरा निकल गया, यहाँ पर निकल गया, तो इसका मान यहाँ पे ये रख देंगे, ठीक है ना, ये रख देंगे। अब ये रखने के बाद मेरा देखिए क्या आ जाएगा, ये वाला थोड़ा सा बारीकी से आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है, समझ के कीजिएगा, जरूर उतारिएगा नहीं। अब देखिए यहाँ से देखिए ये वाला आ गया, और ये आने के बाद ये वाला ये लगा दिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से अब एक इंटीग्रेशन इसमें और बच गया है, तो उसको भी करना है। अब देखिए इसको धीरे धीरे सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन को अब हमको सॉल्व करना है, ये इसको सॉल्व करना है, और एगो यहाँ आ गया है, तो दोनों को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ करने के बाद, अब देखिए यहाँ से हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा मिला के, ठीक है ना। अब कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है ना। ये वाला देखिए हुआ है मेरा सॉल्व, नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या हो गया, नेक्स्ट स्टेप मेरा ये वाला हो गया है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से कट छट कर आपको जो आंसर आवेगा, अरे कहाँ चला गया, सॉरी कहाँ चला गया, प्लीज वेट 1 मिनट, अरे हाँ यही तो है, देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा मेरा, देखिए यहाँ से कट छट के एक्स ई पावर एक्स आ जाएगा, यही तो मेरा क्या है, क्या था मेरा 5x था, जो भी था 5x मेरा सॉल्यूशन तो आ गया, तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स ई पे पावर एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ से मेरा ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। बस आज यहीं रहने देते हैं, कल हम लोग करेंगे दूसरा ये वाला इक्वेशन, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताइएगा, ठीक है ना, कैसा लग रहा है,
तो मैं और जो 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 हम नोट बना लिए हैं, पढ़ लिए हैं, मेरा नोट बन चुका है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।